गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों से आज की जो भी अपडेट्स रही है यूएई से रिलेटेड वो जान लेते हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग चैनल पे आ चुके हैं, नए हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है अभी ट्रैवल से लेके, यूएई से हो या किसी और कंट्री से हो, क्यों कि पैंडमिक जो कोविड का चल रहा है इसके हिसाब से क्या नई अपडेट्स आती है, क्या चल रहा है, इस बारे में लोगों की जो है जानने की जागृति रहती है। तो मैं इसी बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा जिसमें कि ये बताया गया कि 15 देश इंडिया विथ, यानी कि भारत समेत 15 देश जो है उनको भी निलंबन किया गया है, उसके बारे में यानी उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो इसकी पूरी अपडेट्स क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। भारत में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा को, कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में जो चिंता है वो बनी हुई है, और जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, उन लोगों की भी ये चिंता बनी हुई है। यानी 15 जुलाई तक की पाबंदी लगा दी है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता हैरी रोक ने जिसमें कि दिया गया है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान और यूएई। ठीक है, तो ये देश हैं, यहाँ पे निलंबन लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर है तो अब छूट इसमें किसको मिलेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि ओवरसीज़ फिलिपिनो वर्कर्स, OFWS और आउटबाउंड पैसेंजर अभी भी इन प्रतिबंधित देशों में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो बता दें कि फिलीपींस में 17 डेल्टा कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाना अति आवश्यक है। ठीक है, इसी के साथ एक नज़र डाल लेते हैं यूएई मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन की तरफ से। कोरोना वायरस के 2184 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 2105 मरीज ठीक हुए हैं और 5 मरीजों की जो वो है मृत्यु हुई है। तो संचालन पर 31 जुलाई तक रोक है, यानी जो भी ट्रैवल हो रहे हैं वो 21 जुलाई तक जो है वो सस्पेंडेड है। यूएई में कोरोना वायरस के अब तक कुल 6,31,160 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल 6,97,011 मरीज ठीक हुए हैं। 1,807 मरीजों की मृत्यु हुई है। ये टोटल ऑल ओवर का आंकड़ा था। अब आपको एक स्क्रीनशॉट और नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर फ्रॉम GCC टू कोलंबो एमिरेट्स। इसके नीचे इन्होंने क्या दिया हुआ है, दुबई's flagship carrier Emirates on Thursday said traveler wishing to fly to Colombo, Sri Lanka from the GCC country will not accepted for travel starting Wednesday, June 30. Effective June 30, July 13, customer will not accepted for travel on Emirates to Colombo if they have been the following countries the past 14 days: UAE, Qatar, Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait. The airline said the restricted those the apply customer who have transited in the above country without leaving the airport transit area, the airlines added. तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो GCC की तरफ से कोलंबो एमिरेट्स में जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उसमें जो कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं उनका नाम मैंने आपको बता ही दिया है, और कि इसमें ये कंट्री है। अगर जिन्होंने नहीं सुना दोबारा सुन ले, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत। और जिन्होंने नहीं सुना दोबारा तो सुन ले, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन और कुवैत, ये कंट्रीज़ हैं। और अब बात कर लेते हैं मेन ये है, क्योंकि ये मंथ चेंज होने वाला है। तो आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा जिसमें कि यूएई पेट्रोल प्राइस फॉर द जुलाई 2021, इसमें क्या प्राइजेज़ हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि द यूएई फ्यूल प्राइस कम्युनिटी ऑन थर्सडे अनाउंस फ्यूल प्राइस फॉर जुलाई सुपर 90 पेट्रोल विल नाउ कॉस्ट 2.47 दरहम पर लीटर, अप फ्रॉम दरहम 2.38 in June. Will special 95 will cost 2.35 a liter, up from 2.27 per liter in the
प्रीवियस मंथ यानी कि पिछले महीने से ये बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो पिछले महीने कॉस्ट 2.38 था वो इस महीने 2.47 हुआ है। और ये जो पेट्रोल का नाम है वो सुपर 90 था, और स्पेशल 95 का जो प्राइस है ये 2.27 था और अभी ये 2.35 हुआ है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ E+19 has been reversed to 2.28 a liter up to from 2.19 डीजल। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आज की रही है, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली अपडेट्स जो लोगों को बताई गई थी, जो सबसे स्पेशल अपडेट आज की डेट की आई थी, उसमें ये बताया गया था कि UAE, आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, फ्लाइट्स फ्रॉम 5 कंट्रीज सस्पेंडेड अंटिल 21 जुलाई सेज इतिहाद, यानी इतिहाद एवरेज ने कहा है कि जो फ़्लाइटें हैं वो सस्पेंड 5 कंट्री की रहेंगी अंटिल 21 जुलाई, ठीक है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इतिहाद एयरवेज हैज़ अनाउंस्ड टू एक्सटेंशन ऑफ फ्लाइट सस्पेंशन फ्रॉम 5 कंट्रीज अंटिल 21 जुलाई। नेशन कैरियर्स रिस्ट्रिक्शन ऑन पैसेंजर फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका हैव एक्सटेंडेड टिल 21 जुलाई, यानी इन कंट्री की फ़्लाइटें जो हैं वो बैन है। और इस पे मैंने विस्तार पे वीडियो मॉर्निंग में बना रखा है, आप लोग चाहे तो जाके दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट में ये भी बताया गया द डिसीजन सस्पेंडेड फ्लाइट टू फ्रॉम फ्यू कंट्रीज हैज़ बीन टेकन ए ऑर्डर टू कॉन्टेंट कोरोना वायरस पैंडमिक। तो ये जो डिसीजन है ये 5 कंट्री के लिए लिया गया है और इसका रीज़न सबसे बड़ा है कोरोना वायरस का पैंडमिक, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी, मैंने ऑल ओवर डेज का बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो।